हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनस एंड नाउ यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया में गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स यानी सरकार के 3 अंग किस तरीके से फंक्शंस करते हैं, क्या क्या इनकी ड्यूटीज़ हैं, कौन किसके अंडर में है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज पाए गए हैं कि लेजिस्लेचर की क्या ड्यूटी होंगी, एग्जीक्यूटिव कैसे फंक्शन करती है और जुडिशरी क्या है। तो आज की वीडियो में आपके ये सभी डाउट्स जो है वो क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको फ्यूचर में कोई भी कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो सबसे पहला ऑर्गन यानी अंग है, सरकार का पहला अंग है, वो है लेजिस्लेचर। हिंदी में हम इसे विधायिका कहते हैं। इसका काम होता है नियम निर्माण करना, नीति बनाना, पॉलिसी बनाना। यानी देश के संबंधित, देश में अगर वो राज्य सरकार है तो वो अपने सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाएगी, केंद्र सरकार है तो वो अपने दिए गए सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाएगी, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली क्लासिफिकेशन किया गया है। दूसरा हमारा गवर्नमेंट का जो ऑर्गन है वो है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जो लॉ विधायिका ने बनाया है, लेजिस्लेचर ने बनाया है, उसका क्रियान्वयन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, ये काम होता है कार्यपालिका का। तीसरा जो हमारा ऑर्गन है वो आता है, वो है हमारा जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी न्यायपालिका के अंग हैं। अब न्यायपालिका का जो काम है वो क्या होता है, वो है नियम अवलोकन। यानी जो लॉस विधायिका यानी लेजिस्लेचर ने बनाए थे, केंद्रीय स्तर पर अगर पार्लियामेंट ने बनाए थे, राज्य स्तर पर अगर किसी राज्य की विधानसभा ने बनाए थे और उसको कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया है, और लागू होने के बाद क्या वो नियम ठीक है, क्या वो नियम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न का, किसी आर्टिकल का वायलेशन तो नहीं कर रहा, क्या वो किसी पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं है, कितने लोग उससे इम्पेक्ट होंगे, वो नियम ठीक है या नहीं है, ये सारा काम जो देखती है वो देखती है हमारी जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। तो ये कॉन्सेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर का, लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन कानून को, उस नियम को या उस नीति को, उस पॉलिसी को लागू करती है, और न्यायपालिका देखती है कि वास्तव में वो नीति संविधान के अनुकूल है या नहीं। बिकॉज जुडिशरी इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी जो है वो संविधान की संरक्षक है, अभिभावक है, गार्जियन है। उसका काम ये देखना होता है कि जो भी लॉज विधायिका बना रही है, क्या वो किसी भी कंडीशन में संविधान का वायलेशन तो नहीं कर रहे। तो ये है गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स, और ये तीनों एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। इस पर हम किसी सेपरेट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि कैसे ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे को कंट्रोल में रखते हैं, और कभी भी कैसे ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे को कंट्रोल में रखते हैं, और कभी भी क्या है, ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, यानी कि अपने एरिया ऑफ वर्क का वायलेशन नहीं कर सकते। तो ये थे 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के 3 अंग, लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका। इसका काम है नियम बनाना यानी नियम निर्माण, इसका काम है उस नियम को लागू करना, नियम क्रियान्वयन, और जुडिशरी का काम है उस नीति का अवलोकन करना। अब हम समझते हैं कि ये फंक्शन कैसे करते हैं। ध्यान से देखिए, इंडिया में हम जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं हम फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था को हम फॉलो करते हैं, जहाँ पर 2 स्तर पर सरकार कार्य करती है। यानी अगर मैं फेडरल सिस्टम की या संघीय व्यवस्था की बात करूं तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर केंद्रीय स्तर पर एक सरकार काम करती है और राज्य स्तर पर दूसरी सरकार काम करती है। द फेडरलिज्म इज अ सिस्टम वेयर 2 गवर्नमेंट्स वर्क्स टुगेदर, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर सरकार 2 स्तरों पर कार्य करती है, एक केंद्र अथवा दूसरा राज्य, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय स्तर की यानी कि सेंट्रल लेवल की। तो केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य मिलकर केंद्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। कहाँ पर चलाते हैं? पार्लियामेंट से। अब पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं। इसमें पहला आपका है लोकसभा, लोअर हाउस, और राज्यसभा यानी कि अपर हाउस। और इन दोनों हाउसेज में, इन दोनों सदन में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। अब जो भी लॉ यहाँ से पार्लियामेंट बना रही है, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में जो भी लॉ बना रहे हैं उसे लागू करते हैं प्रेसिडेंट, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट उस नियम को कैसे लागू करते हैं, क्या कंडीशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को, क्या पावर्स दी गई हैं, क्या कितना उनका लिमिट है पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का, लागू करने का, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो नियम, जो कानून विधेयक के रूप में प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में पेश करेंगे और पार्लियामेंट के दोनों सदनों से, लोअर हाउस और अपर हाउस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट उसको लागू कर देते हैं साइन करके, तो वो विधेयक कानून बन जाता है। ये बात रही केंद्रीय स्तर की। केंद्रीय स्तर पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं और पार्लियामेंट से वो लॉ पास करते हैं, और इस पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य डायरेक्टली इलेक्शन से चुनकर आते हैं, और जबकि राज्यसभा के सदस्यों को राज्य की विधानसभा के विधायक वोट करते हैं, और कुछ मेंबर्स को प्रेसिडेंट भी अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं। तो ये थी बात केंद्रीय स्तर की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। केंद्रीय स्तर पर हमारी लेजिस्लेचर हुई पार्लियामेंट, एमपी, और हमारी जो एग्जीक्यूटिव केंद्रीय स्तर या सेंट्रल लेवल पे है वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अब आते हैं स्टेट लेवल पर। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लिया होगा तो आपको स्टेट लेवल का कॉन्सेप्ट समझने में, मैं समझता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, ध्यान से देखो, केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री है, राज्य स्तर पर सीएम, चीफ मिनिस्टर हैं, केंद्रीय स्तर पर पार्लियामेंट है, राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा है। केंद्रीय स्तर पर प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट, केंद्रीय स्तर पर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के लॉज को लागू करते हैं, वहीं राज्य स्तर पर जिन लॉज को, जिन कानूनों को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं उनको गवर्नर लागू करते हैं। यानी जो ड्यूटी केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति की है वही ड्यूटी राज्य स्तर पर गवर्नर की है। जो ड्यूटी केंद्रीय स्तर पर प्राइम मिनिस्टर की है पूरे देश के लिए, वही ड्यूटी राज्य स्तर पर अपने राज्य के लिए सीएम की है, चीफ मिनिस्टर की है, और चीफ मिनिस्टर के कैबिनेट मिनिस्टर जो मंत्रिमंडल है उनकी है। आया समझ में? केंद्रीय स्तर पर प्राइम मिनिस्टर है, राज्य स्तर पर चीफ मिनिस्टर है, केंद्रीय स्तर पर प्रेसिडेंट है, राज्य स्तर पर गवर्नर है, केंद्रीय स्तर पर पार्लियामेंट लॉज बनाती है, राज्य स्तर पर लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा जो है वो लॉज बनाती है। पार्लियामेंट पूरे देश में सिर्फ एक है जहाँ से पूरे देश का शासन चलता है, जबकि राज्य स्तर पर हर राज्यों की अपनी अपनी विधानसभाएं हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी ये 2 ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा पहले नहीं थी लेकिन अब बना दी गई है। और यहाँ पर दिल्ली और पुडुचेरी में चीफ मिनिस्टर की पावर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है अन्य राज्यों के मुकाबले। और इसी तरह जैसे पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद भी होती है। अब जो गवर्नर हैं, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट हर स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। अगर कोई विधेयक चीफ मिनिस्टर ने ऐसा पास किया है, कोई बिल सीएम ने ऐसा पास किया है जो गवर्नर अगर चाहें तो वो राष्ट्रपति के पास भी भेज सकते हैं कि भाई ये एक ऐसा लॉ है, इस पर प्रेसिडेंट की अनुमति भी जो है वो ज़रूरी है। अब सीएम के बनाए हुए विधेयक को जो गवर्नर ने राष्ट्रपति के पास भेज रखा है वो कब तक वापस आएगा, क्यों आएगा, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, उनकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि वो उस विधेयक को उस बिल को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और उसे कब रिटर्न करेंगे। ये था कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स ये था कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का विभाजन यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसा कि राजतंत्र में देखा जाता है कि राजा ही लेजिस्लेचर है, राजा ही एग्जीक्यूटिव है और राजा ही जुडिशरी है, जो राजा कह रहा है वही कानून है, वही नियम बनाने वाला है, वही नियम को लागू करने वाला है, और वही नियम को सही या गलत है या नहीं है ये बताने वाला है। द किंग इज़ फाइनल, नो इफ़ नो बट। अब जो इस प्रोसेस को आपने समझा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले पॉलिसी का होता है फॉर्मुलेशन, यानी कि नियम का बनाया जाना। उसके बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन होता है लेजिस्लेचर के द्वारा, विधायिका के द्वारा। इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा, केंद्रीय स्तर पर प्रेसिडेंट के द्वारा और राज्य स्तर पर गवर्नर के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं पॉलिसी का। और फिर आता है इसका इवैल्यूएशन। अगर हाई कोर्ट चाहे तो किसी पॉलिसी पर, या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी पॉलिसी पर स्टे लगा सकता है, या फिर अपनी कुछ रिकमेंडेशंस भेज सकता है। किसको? उन संस्थाओं को जो कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन करती हैं कि आपकी इस पॉलिसी में ये कमियां हैं, ये सुधार इसमें किए जाने हैं, तो आप इसको दोबारा देखिए। उन सुधारों के बाद दोबारा उस पॉलिसी को अमेंड किया जाता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर इवैल्यूएशन होता है। सो दैट इज़ द पॉलिसी साइकिल। ये वो प्रोसेस है जो चलता रहता है, और इसी तरह से हमारा देश जो है चलता है, इसे हम पॉलिसी साइकिल कहते हैं।
और लोकसभा में जो मेंबर्स बैठते हैं उन्हें हम कहते हैं एमपी, और जबकि विधानसभा के सदस्यों को एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, और विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के मेंबर्स होते हैं, और जबकि एमएलए विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, और एमपी संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। हिंदी में हम इन्हें सांसद कहते हैं और एमएलए को हिंदी में हम विधायक कहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के क्या फंक्शन होते हैं, और हर एक लेवल पर, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर ये कैसे फंक्शन करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको आपके मोबाइल पर ही मिल जाए।